बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम है असद अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेकास। आज मैं आपके पास एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं जिसमें आप ये जानेंगे कि मैट बोर्ड में ट्रेड में फंसे कॉइन्स को यूनिक तरीके से बगैर नुकसान के आप किस तरह जल्द प्रॉफिट के साथ निकाल सकते हैं। और अब आपके पास अगर मज़ीद डॉलर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और आपको मार्केट ऊपर आने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। और आपके डॉलर फंसते क्यों हैं, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी नई वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके डॉलर फंसते क्यों हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा कॉइन सेलेक्ट कर लेते हैं। इस मुश्किल में घिरने से बचने के लिए आप थोड़े कॉइन सेलेक्ट करें और प्रॉपर कैलकुलेशन करके स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करें, और इसकी सारी तफसील आपको मेरी वीडियो सेट इट एंड फॉरगेट इट में मिल जाएगी। मार्केट अप भी जाती है और डाउन भी जाती है। अगर आपने सेटिंग ठीक तरीके से की है तो आपको बोर्ड प्रॉफिट देता रहता है। जिनके कॉइन्स ट्रेड में फंस गए होते हैं या तो उनके पास मज़ीद डॉलर्स नहीं होते या उन्होंने रिप्लेनिशमेंट एलोकेशंस में परसेंटेज ज़्यादा रखी होती है, जिसकी वजह से गो के मार्केट अप एंड डाउन हो रही होती है मगर इतनी नहीं होती कि या तो बोर्ड कवर बाय करें या प्रॉफिट दे दे। अब इसका हल ये है कि या मार्केट इतनी डाउन जाए कि कवरेज प्राइस के बराबर हो जाए और बोर्ड अगला कवर बाय कर ले, और मार्केट इतना डाउन जा नहीं रही, वहीं पर फ्लक्चुएट कर रही है। हम इसको तो डाउन नहीं कर सकते और कवरेज प्राइस को भी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? हम ऐसा काम करेंगे कि बोर्ड यहीं पर अगला कवर बाय कर ले और हम एवरेज प्राइस को अपनी मर्ज़ी पर डाउन ले आएँ। अब मार्केट थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगी तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। यहाँ पर दो सूरतें होती हैं, या तो आपके पास बैकअप पर डॉलर मौजूद नहीं है इसलिए अगली पोजीशन पर कवर बाय नहीं हो रहा, या आपके पास बैकअप पर डॉलर्स तो हैं मगर मार्केट प्राइस ड्रॉप कवरेज को टच नहीं कर रही। इन दोनों सूरतों में आपको सबसे पहले ये करना है कि आप यहाँ से सिंगल स्ट्रैटेजी कर देंगे, स्टॉप रिप्लेनिशमेंट कर देंगे और ट्रेड स्टॉप कर देंगे, और उसके बाद आप जाएंगे बाइनेंस में, और बाइनेंस में जाकर आप जो कॉइन फंसा हुआ है, जो कॉइन स्टक हुआ है, उसको आप मैक्सिमम पे सेलेक्ट करके आपने इसको सेल कर देना है। और इससे जो प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पर शो हो रहा है ये हकीकत में ये लॉस नहीं है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉस को हम प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से आपने इसको सेल कर देना है। बाइनेंस में आए और मार्केट में जाके उस कॉइन को सेलेक्ट करें, करने के बाद उसको ट्रेड में आ जाएं, उसको सेल कर दें, मैक्सिमम पे सेलेक्ट करें। और ये चीज़ याद रखें कि आपने सेल इसको उस वक्त करना है जब उसकी मार्केट अप हो, और 2-3 दफ़ा जब भी आप इसको सेल करेंगे तो इस पोजीशन पे आपने इसको सेल करना है, और फिर जब ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो आपने मॉनिटर करते रहना है। जिस वक्त मार्केट डाउन जाए आपने उस वक्त इसकी ट्रेड स्टार्ट करनी है। यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि आपके पास जितने कॉइन्स बाकी ट्रेड में लगे होंगे आप उन सबको स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद आपने एक कॉइन सेल नहीं करना, आपने 2 कॉइन सेल करने हैं बाइनेंस में जाकर। तो रोबोट में आपके जितने कॉइन लगे हुए हैं आपने सारे स्टॉप कर देने हैं और उसमें से आपने 2 कॉइन को सेल करना है। और सबसे पहले एक कॉइन से आपने निकलना है। एक कॉइन की जो पेमेंट फंसी हुई है, जो कॉइन की ट्रेड फंसी हुई है, उसमें से आपने निकलना है। सेल 2 करने हैं और निकलना आपने एक कॉइन से है। ये हमने सेल कर दिया है और यहाँ से ये USDT में कन्वर्ट होके हमारे पास आ चुके हैं। $0 थे, हमने इसको सेल किया। इसको रिफ़्रेश करें, ये 38 USDT में आ चुके हैं। अब इस कॉइन में आए, LRC में स्ट्रैटेजी सेटिंग पर आए। अब इसको जितने आपके पास डॉलर्स अभी मौजूद हैं, मसलन मेरे पास 30 हैं तो मैंने 3 सेलेक्ट कर दिया। अब इसकी चौथी पोजीशन, 3 पोजीशन इसने बाय की हैं, हम चौथी पोजीशन में उसकी सेटिंग में 3 लगा दिया, उसको कंफर्म कर दिया। यहाँ से हम इसको साइकिल स्ट्रैटेजी कर देंगे क्योंकि इसने 3 पोजीशंस बाय की हुई हैं और चौथी पोजीशन
बाय कर सकता है। अगर लास्ट पोजीशन बाय की होती तो फिर अ, हम इसको साइकिल स्ट्रैटेजी से हम इसका ट्रेड स्टार्ट नहीं करते। फिर इसका दूसरा प्रोसेस है, ये देखें ये तीसरी पोजीशन है और इसकी प्रॉफिट एंड लॉस इसका 14 है और हमने साइकिल स्ट्रैटेजी की है और ट्रेड स्टार्ट हम जैसे ही करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें उससे पहले नोट कर लें कि एवरेज प्राइस ऑफ पोजीशन इसकी 2.39 है और मार्केट प्राइस 2.042 है और पोजीशन हेल्ड अमाउंट $45 है, 45.471 ये इसने हेल्ड किए हुए हैं। तो अगला कवर जैसे ही बाय करेगा तो इसके एवरेज प्राइस आप देखें डाउन हो जाएगी। अब ये देखें इसने अगला कवर बाय कर लिया है और $74 इसने होल्ड कर लिए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस इसका 9% पे आ गया, 14% से 9% पे आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से आपने सबसे पहले अपने बाइनेंस में जाके जिस कॉइन से आपने निकलना है, आपने दो कॉइन सेल करने हैं वहाँ पर और दोनों की अमाउंट जितनी बन रही है आपने एक कॉइन्स की उतनी ट्रेड बाय करनी है और एक कॉइन्स में मसलन आपने एक कॉइन की आपने अमाउंट सेल आउट की थी $100 की, तो अब आपने इसमें $200 की ट्रेड बाय करनी है ताकि उसकी एवरेज प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर आ जाए। और फिर उसके बाद आपने यहाँ से साइकिल स्ट्रेटजी की, साइकिल स्ट्रेटजी करने के बाद आपने ट्रेड स्टार्ट की तो अगली पोजीशन पर कवर रोबोट ने बाय कर ली और आपकी एवरेज प्राइस डाउन हो गई और जो लॉस था प्रॉफिट एंड लॉस -14 से -9 पे आ गया। ये सिर्फ छोटी सी मैंने एक ट्रेड आपको करके दिखाई है और अगर आप ये डबल अमाउंट के साथ करेंगे तो ये आपकी प्रॉफिट में आ सकती है और थोड़ी सी फ्लक्चुएशन के बाद ये प्रॉफिट आपको दे देगा। अब आपको मैं इसके दूसरे प्रोसेस भी बताता हूँ, दूसरे तरीके बताता हूँ कि और क्या तरीका है आपने सिंगल स्ट्रैटेजी में इसको कैसे करना है। और ये एक छोटा सा मैं आपको एक और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ये भी आप देखें। कवर को हमने सेलेक्ट किया, करने के बाद मार्केट प्राइस को क्लिक करना है तो दो कॉइन की अमाउंट आपके पास जब बाइनेंस में आ गई, अब आपने एक कॉइन से सबसे पहले निकलने के लिए आपने एक कॉइन के साथ ये अमल करना है जो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। और अगर आपके पास डॉलर्स मौजूद हैं बाइनेंस में मज़ीद या आप उसमें ऐड कर सकते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आपने $100 सेल किए हैं, $100 की अमाउंट सेल की है तो आप कम से कम उसमें $100 और ऐड करें और $200 की आप अगली पोजीशन में कवर आपने बाय करना है। तो उससे ये होगा कि आपकी एवरेज प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर आ जाएगी। और अगर आपके पास बैकअप पे मौजूद नहीं है डॉलर तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने दो कॉइन्स के अमाउंट सेल की है। अब आप एक कॉइन से सबसे पहले निकलेंगे, जब तक एक से ना निकले उसके बाद दूसरों को सिलेक्ट ना करें। आप एक कॉइन से जब निकल जाएंगे उसके बाद आपने दूसरे कॉइन की तरफ जाना है। आपके पास अमाउंट प्रॉफिट के साथ वापस आ चुकी होगी, आप दूसरे कॉइन में जाएं फिर उसके साथ ये अमल दोहराएं। तो मैं प्रैक्टिकल करके यहाँ पे बता रहा हूँ। इस कॉइन को दोबारा ट्रेड पे लगा देंगे और मार्केट प्राइस के बराबर आपकी एवरेज प्राइस आ जाएगी। यहाँ से आपने मार्केट प्राइस को क्लिक करना है, कवरेज प्राइस मार्केट प्राइस सेम हो जाएगी, यहाँ पर एक कवरेज प्राइस आ जाएगी। अब रोबोट इसी मार्केट प्राइस पे कवर बाय करेगा, लेकिन कितने डॉलर्स के कवर बाय करेगा यहाँ पर जितने आप लिखेंगे। आपने जितने डॉलर्स वहाँ पर सेल किए हैं बाइनेंस में आपने उससे डबल डॉलर यहाँ पे लिखने हैं। ये भी याद रखिएगा कि आपने जो डॉलर सेल किए हैं वो उसमें फ्लोटिंग लॉस था। मसलन उस आपने $100 बेचे हैं तो मार्केट डाउन गई हुई थी, हो सकता है उसने $150 के
कवर बाय किए हों और अभी फ्लोटिंग लॉस में वो $100 शो हो रहे हों, तो जब आपने 100 वहाँ पे बेचे तो यहाँ पर आपने $200 लिखने हैं, डबल लिखना है, उससे डबल डॉलर उतने आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। ख्वाह आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट पहले से मौजूद थी या आपने 2 कॉइन को बेच के उनकी अमाउंट जमा की, 2 कॉइन को आपने बाइनेंस में सेल किया, उनकी अमाउंट $200 हो गई। अब आपका जो फ्लोटिंग लॉस था वो यहाँ से कवर होगा, क्योंकि मार्केट डाउन आई हुई है और इसमें वो ज़्यादा कॉइन बाय करेगी। $200 में वो बहुत ज़्यादा कॉइन बाय करेगी, जो आपकी पहली प्राइस थी मार्केट प्राइस, उससे ज़्यादा इसमें डॉलर आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये फ्लोटिंग लॉस आपका कवर हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो एवरेज प्राइस है वो भी मार्केट प्राइस के बराबर आ जाएगी। अब थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको अभी बताया था कि जिस वक्त मार्केट डाउन गई है आपने उस वक्त ट्रेड स्टार्ट करनी है। आपने ट्रेड स्टार्ट की है जब मार्केट बिल्कुल डाउन है। अब मार्केट ऊपर आएगी, थोड़ा सा ऊपर आएगी तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे 2 तरीके हैं जिससे आपने ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है या ट्रेड स्टार्ट करनी है। एक तरीका ये है कि सिंगल स्ट्रैटेजी और दूसरा तरीका है साइकिल स्ट्रैटेजी। आप यहाँ से कंफर्म कर देंगे और फिर ट्रेड वाले पेज पर आ जाएंगे। वहाँ से आपने सिंगल स्ट्रैटेजी करना है, करके आपने ट्रेड स्टार्ट कर देनी है। और उसी पहली पोजीशन पर जिस पोजीशन पर कवर बाय हुआ हुआ है पहले, क्योंकि आपने सारे डॉलर इसमें सेल कर दिए हैं और पीछे कोई डॉलर मौजूद नहीं है बोट में। और अब आपका बोट यहाँ से उसी पोजीशन पर जितने डॉलर आपने अभी सेलेक्ट किए हैं उतने डॉलर्स के ट्रेड बाय कर लेगा, अगली पोजीशन में नहीं जाएगा, उसी पोजीशन में रहेगा और कवर बाय कर लेगा। अगर आपने 100 कॉइन बेचे थे तो अभी 200 कॉइन की आपने ट्रेड लगाई तो 200 कॉइन का इसने कवर बाय कर लिया। आपकी एवरेज प्राइस बिल्कुल नीचे आ जाएगी और आपको प्रॉफिट लेना बिल्कुल आसान हो जाएगा। थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाएगी, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखें, ये कॉइन है TLM, $361 इसमें हेल्ड है और 19 पोजीशन इसने ली हुई हैं। हम इसकी ट्रेड स्टॉप करेंगे और रिप्लेनिशमेंट एलोकेशन को स्टॉप करेंगे और फिर इसकी स्ट्रैटेजी में आ जाएंगे। 20वीं पोजीशन में हम इसके 20 लिखेंगे, क्योंकि हमने $200 की ट्रेड लगानी है इसमें, तो 20 लिखेंगे तो $200 की ट्रेड लगाएगा ये। यहाँ से हम बाइनेंस में आ जाएंगे। USDT यहाँ पे 297 मौजूद है और TLM 982 मौजूद है। यहाँ से हम 214 TLM यहाँ से सेल कर देंगे। अब USDT 611 हो चुके हैं, TLM 561। यहाँ से हम ट्रेड वाले पेज पर आ गए। इसमें 361 इसमें डॉलर हेल्ड है। साइकिल स्ट्रैटेजी किया, ओपन रिप्लेनिशमेंट किया और ट्रेड स्टार्ट कर देंगे। एवरेज पोजीशन इसकी 0.3 थी, इसने $200 का कवर बाय किया और एवरेज प्राइस इसकी 0.2 पे आ गई। काफ़ी अरसे से ये TLM हेल्ड था और स्टक हुआ था। अब देखें इसकी एवरेज प्राइस डाउन आ गई। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ सिंगल स्ट्रैटेजी का तरीका और प्रूफ। ये एक 1 इंच कॉइन है, काफ़ी अरसे से स्टक है। 6 पोजीशन इसने बाय की हुई हैं, 2.77 इसकी एवरेज प्राइस है, 589.46 इसने डॉलर हेल्ड किए हुए हैं और मार्केट प्राइस 2.55 है। अब ना मार्केट इतने डाउन आ रही है कि नेक्स्ट कवर बाय कर ले, ना ये इतने ऊपर जा रही है कि ये प्रॉफिट दे दे। तो इसको हम सेटिंग इस तरीके से करेंगे कि सिंगल स्ट्रैटेजी में ये इसी पोजीशन पर नेक्स्ट कवर बाय कर ले या इसी पोजीशन में मज़ीद डॉलर ये उठा ले, उसकी कॉइन परचेज कर ले, तो क्या होगा, एवरेज प्राइस डाउन आ जाएगी। हम इसके कवर को क्लिक करेंगे। हम इस पेज पर आ गए, मार्केट प्राइस को क्लिक किया और $50 मार्जिन ऑफ
नंबर ऑफ़ मार्जिन कॉल को हमने सेलेक्ट किया, कंफर्म किया और वेट करेंगे। ट्रेड स्टार्ट है। 589 से इसने अगला कवर बाय किया और 639 हो गया। दोबारा हम कवर को बाय करेंगे। कवर को क्लिक करेंगे, मार्केट प्राइस को क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ़ मार्जिन कॉल में 50 लिखेंगे और फिर इस पेज पर आ जाएंगे कंफर्म करके। ये फिर $50 का अगला कवर बाय कर लेगा और 589 इसने डॉलर हेल्ड कर लिए और एवरेज प्राइस मज़ीद डाउन आ गई। छठी ही पोजीशन पर हमने इसको 2 दफ़ा कवर बाय करवाया सेम पोजीशन पर और मार्केट प्राइस 2 दफ़ा हमने मज़ीद डाउन करवा ली। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।